पूरे गांव में घुमा, लेकिन उनको किसी घर में आग नहीं मिला। तो घूम करके वापस आया और उनके गुरु को बताया कि महाराज जी, मैं किसी घर में आग को नहीं प्राप्त किया इस गांव के, अभी मैं कहाँ जाऊँ। तो महाराज जी ने सोचा कि यार ये तो आग भी नहीं ला सकता है, अब वो क्या कर सकेगा। बोलते जाओ यमराज जी के घर से लेके आओ। तो गुस्से में बोल दिया। और बोला बाला बेचारा शिष्य गुरु आज्ञा का पालन करके यमराज जी का घर पूछने लगा। तो घूम रहा था, सबको पूछ रहा था यमराज जी का, यमराज जी को दया आ गया। बोले चलो चलो बेटा, मेरा घर खोज रहे हो ना। तो उनको लेकर के गया, वहां आग ही आग लगा हुआ था। बोला हाँ महाराज ने ठीक बताया, है ना, ठीक जगह में भेजा महाराज ने। वहां जाकर के बोले पूछा कि तो थोड़ा आग यहाँ से मैं ले जाऊं। बोले देखो ये आग जो है वो यहाँ का नहीं है और इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्या, अब क्या कहने में समझ नहीं पा रहा हूँ। और देखो ये जितने भी जल रहे हैं वो आग में जल रहे हैं, वो आग सब अपने साथ लाए हैं। क्योंकि जो कर्म करके नाना प्रकार के वो साथ में आग लेकर के आते हैं, और ये आग तुम्हारे गुरु का काम की नहीं है, है ना। कहने का अर्थ ये है कि सब अपने ही कर्मों के कारण हम लोग इस दुख से जलते हैं। तो जैसे महाप्रभु बोले चित्तोदर्पण मार्जन, चित्त का मार्जन करते हुए, हमारे चित्त को साफ करते हुए भव महादावाग्नि निर्वापन, महान आग को वो शांत करने वाला है। पद्म पुराण में फिर इस रूप को बताया गया। लेकिन इसका संकीर्तन दो प्रकार से होता है, क्योंकि ये तो केवल आग को नाश करने वाले में उनकी कोई महानता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो उनको साथ साथ विशेषण से विभूषित करते हैं। इसी एक श्लोक को चित्तोदर्पण मार्जन। तो जिनको समीपात सिद्धांत में वो बता रहे कि नाम दो प्रकार से लिया जाता है। वो 11-5-32 श्लोक की टीका में जिनको संकीर्तन बहुमित्वा श्री कृष्ण ज्ञान सुखम कर्म सदन में लिखा है। वो कहे कि बहुत लोग मिल करके जो नाम संकीर्तन करते हैं उनको संकीर्तन बोलते हैं। और मध्यम के साथ, करताल के साथ जो नाम संकीर्तन होता है, तो वो कहते हैं उच्च स्वर से जो नाम संकीर्तन, उनको कहते हैं नाम संकीर्तन। लेकिन कहते हैं कि वो वस्तु तो दो प्रकार का है। कहते सी भगवान नाम ग्रहण खलु द्विविधा भक्ति केवल स्नेह संयुक्तेन च। कहते वो भगवान नाम संकीर्तन दो प्रकार का है। एक केवल नाम संकीर्तन जो समस्त पापों से व्यक्ति को मुक्त करता है, और कोई व्यक्ति अब निरपराध होकर के नाम लेता है तो स्वाभाविक उन समस्त पापों से छूट करके मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। एक केवल नाम है। या विधि भक्ति कार्य हम लोग जो नाम जप करते हैं और उसमें स्नेह नहीं है, नाम जप में जिससे हम अपने बच्चे को स्नेह करते हैं उतना स्नेह थोड़ी करते हैं। में इतना प्रीति तो नहीं है। तो स्नेह युक्त नाम और केवल नाम, तो केवल नाम करने वाले विधि भक्ति कार्य वो तो सत्य वैकुंठ जाएगा। जिनको से लिखते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत लिखते हैं। वो कहते हैं विविधा खलु भक्ति केवल स्नेह संयुक्त, एक स्नेह युक्त देते हैं और एक केवल हरिनाम करते हैं। तो केवल माने भक्त हरिनाम करते, कोई स्नेह नहीं है। जैसे हम लोग का न माला हाथ में आते ही कंकल आता है, या फिर माला देख करके सबसे पहला आलस्य होता है यार, और फिर माला तो उतार लिया पुती से, लेकिन उसमें हाथ डालने में जैसे ऐसा लगता है अंदर बिच्छू है या सर्प है।
इतना करना ही होता है नाम जप में ना। तो कोई स्नेह से थोड़ी लेते, स्नेह से तो वो लोग तो है ना, तो तुरंत जपने बैठ जाएगा और बैठेगा 3-4 घंटा उठेगा ही नहीं। इसको थोड़ा स्नेह और प्रीति कहते हैं ना, क्योंकि उनका प्रेम है इनमें, प्रीति। लेकिन हम सब जीवों का संसार में प्रीति है, नाम में उतना ज्यादा प्रीति नहीं है, इसलिए कहते केवल है ना। तो वो लोग तो सद्य वैकुंठ, आजीवन के बाद वैकुंठ जाएंगे ही 100%। केवल नाम संकीर्तन देखिए लिखते हैं वो 2 प्रकार के तत्व पूर्वेण अपि कहते प्राप्यति एवं सद्य तन लोक तन नाम। जिनका वो नाम है उन भगवान के लोक, उन वैकुंठ में वो तत्काल जाएगा। प्रीति नहीं है, केवल नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति वैकुंठ का भागी बन जाएगा। जिनको सही बात लिखते हैं, हमारा तत्व चाहिए, समझना चाहिए। कोई कहने व्यक्ति ने नहीं लिखा है, जो लिखते हैं वो सही है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि उनके साथ पूर्व परेणच तत्सामीप्यम अपि प्राप्यति। लेकिन जो दूसरा स्नेहयुक्त है, तो वो स्नेहयुक्त नाम अगर जिसके मुख से निकलता है तो उस व्यक्ति तत्काल भगवान के सानिध्य को, लोक को नहीं, सानिध्य को, भगवान का सीधा सानिध्य प्राप्त करके उनकी सेवा का एक अवसर प्राप्त कर देता है। इसलिए कहते हैं कि उन प्रेम नाम उच्चारित करना चाहिए, प्रेम पूर्वक नाम लेना और स्नेह पूर्वक नाम लेना सीखना चाहिए। ये हैबिट डालनी चाहिए कि कैसे हम स्नेह पूर्वक लें। इसलिए आदर के साथ जप माला को ग्रहण करने से, स्नेह पूर्वक ग्रहण करना, ये अत्यंत लाभदायक रहेगा। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने नाम दिया है, हमको होता है कभी और मेरे गुरु महाराज ने नाम दिया और कहा बेटा इस नाम से तुम प्रेम प्राप्त कर सकते हो। वो कितना स्नेह पूर्वक करने के लिए बैठेगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे उद्धार के लिए, अरे यार ये नाम दे दिया है, 16 माला करने के लिए बोला, कर देते हैं, क्या करें, बताया है भगवान ने, कर देते हैं और गुरु ने बताया है। एक बार महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति उनको वृंदावन में मिला, तो महाराज ने पूछा, वो जानता था पहले से, बोले जब करते हो ना, तो बोलते हैं तब दीक्षा ले लिया महाराज। बोले दीक्षा तो ले लिया, लेकिन जब तो करते हो ना, तो दीक्षा ले लिया ना महाराज। तो ठीक है ले लिया, लेकिन जब करते हो कि नहीं? बोले दीक्षा के बाद भी जब करना होता है क्या? जैसे दीक्षा लेकर के महाराज के उपकार करता है। अभी महाराज करेंगे सब कुछ, मैंने दीक्षा लेकर के मेरा जिम्मेदारी पूरा किया, मेरे महाराज मेरे लिए काम करना चालू करेंगे। गुरु तो उसको बोलते हैं ना, शिष्य के लिए कार्य करे। देखो, अरे बहुत कुछ शिक्षा है दीक्षा के बाद, बहुत कुछ शिक्षा है, पर जब नाम जब हम ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होने पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दीक्षा के बाद क्या किया? दीक्षा के बाद सर्वत्र मनसा असंगम च शिक्षे, एकादश स्कंद में लिखते हैं। बोले जिन्होंने दीक्षा लिया, सबसे पहला दीक्षित व्यक्ति का एक कार्य होना चाहिए कि दीक्षा के बाद सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि वो समस्त जगह से अपने मन को नियंत्रित करके असंग को सीखे। क्योंकि तो बहुत आसक्ति जाती है परिवार में, और बहुत है खास करके हम गृहस्थों का, है ना। बहुत जगह में डिवाइड है मन हमारा, कितनी जगहों में फंसा हुआ है मन। सर्वत्र मनसा असंगम च शिक्षे, अनासक्ति सीखनी चाहिए अपने घर में, अपने शरीर में, इन सब में। दीक्षा के बाद पहला कर्तव्य अनासक्ति सीखना है। हम लोग तो जू क्या क्यों है, दीक्षा के पहले थे, बाद में वैसे के वैसे हैं, कोई शिक्षा नहीं। साधु संगम च शिक्षित,
एकादश स्कंद में बहुत सुंदर दिखाई सारी बातें। साधुओं की संगति की शिक्षा ले, कैसे साधु के साथ किस प्रकार संग किया जाए, उनकी शिक्षा लेना। क्या उसमें नहीं जाना, हम लोग को हरिनाम की महिमा गाना है। क्योंकि अगर एक बार चित्त लगता है तो अपने आप चित्त शुद्ध होने पर सब कुछ समझ में आएगा कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। खैर, इसमें जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि परिणत दूसरा तत्सान्निध्यम अभिप्रापयति, उसका एकदम सानिध्य प्राप्त करा देता है। दूसरे इससे इनको बंद करो ना, इनको क्यों चालू। मयि भक्ति भूतानम अमृत तत्वाय कल्पते दृष्ट्या जदाशिनं मत्स्येन भवतिनं मदापन इति वाक्यात्। हो गया ना इनको बंदो। हाँ बस कितना स्पष्ट सुना है। वो कीर्तन के लिए इनको रखते हैं, अच्छा लगता है कि कहते मयि भक्ति ही होता नाम। ये कुरुक्षेत्र के नहीं, ये तो सब सुनाई पड़ता है। बंद रखो ना यार, ऐसे सुनाई पड़ता बढ़िया सुने। छोटा सा रूम है, छोटा सा रूम है, ऐसे सब लोग सुनते मेरी आवाज। आवाज आवे जरूर रेवा दो। अरे सुनता नहीं आ कोई ताज मार तो नहीं। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। आज सुनाई पड़ता है बड़े। तो भगवान गोपीजनों को जब कुरुक्षेत्र में भगवान का मिलन गोपीजनों को 100 साल के बाद होता है, तो उस टाइम बोला गया भगवान के द्वारा श्लोक कोट करके जो कुछ बातें लिखते हैं। वो कहते मयि भक्ति ही भूतानाम अमृत तत्वाय कल्पते। कहते गोपीजन, जो मेरी भक्ति है वही जीवों के लिए अमृत जीवन प्राप्त कराने वाली है। और कहते हैं कि दृष्टिया जदाशिनं मत स्नेहो, मैं देखता हूं क्या आप लोग मुझसे स्नेह करती है, केवल भक्ति नहीं करती है, स्नेह युक्त भक्ति करती है। अतः कहते कि मैं तुम्हारे प्रति इतना आकृष्ट रहता हूं कि मैं कब गोपीजन हो कब ये हूं, क्योंकि स्नेह के कारण जो भगवान नाम लिया जाता है। और स्नेह पूर्वक जो आपने कहती है मन अश्नम स्नेह भक्ति नाम मदापन इति वाक्य। इस वाक्य से समझ में आता है कि स्नेह पूर्वक जो नाम जीवों के द्वारा उच्चारित किया, भगवान को वो आकर्षित करके खींच लेता है। स्वमुख से, अपने मुख से भगवान बता रहे हैं। तो मेरी भक्ति जीवों के लिए अमरत्व प्रदान करने वाली है, लेकिन वो अब स्नेह पूर्वक करती है। इसलिए मैं आप लोग के प्रति अत्यंत आकर्षित हो रहा हूँ। जी गोस्वामी जी सिद्ध करना चाहते हैं कि जो स्नेह पूर्वक हरिनाम करते हैं उनका कितना बड़ा फल है, वो भगवान को आकृष्ट कर लेता है कि नहीं। इसलिए हमें स्नेह पूर्वक हरिनाम का कीर्तन करना सीखना चाहिए, है ना। उसका फल क्या है उसको बृहद भागवतामृत में लिखा है। आइए उसमें जाते हैं। वो कहते हैं एकस्मिन् इंद्रिय प्रादुर्भूतं नामामृतं रसहि आप्लवेति सर्वाणि इंद्रियाणि मधुरे द्विजे। अब सुंदर श्लोक की रचना किया सनातन गोस्वामी महाराज ने। वो कहते हैं कि नामामृत अपने रस के द्वारा समस्त इंद्रियों को आप्लावित करता है, लेकिन वो उदित होता है एक इंद्रिय के ऊपर। जिह्वा इंद्रिय जो जीव है, वो जीव के ऊपर एक प्रकटित होकर के अपने माधुर्य के कारण वो समस्त इंद्रियों को रस से प्लावित कर देता है। अत्यंत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, देखो हमारा जो ज्ञानेंद्रिया है, उन समस्त ज्ञानेंद्रिया आस्वादन करती है। केवल जीव के ऊपर उच्चारित हो करके वो नाम
अपने उन मधुरिमा के कारण, इतना मधुरिमा है उसमें, इसके कारण समस्त इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये सब जितने भी ज्ञानेंद्रियां हमारी है वो परमानंद में मग्न हो जाती है। हमारा तो वो नहीं है, हमारे तो पट से माला अंदर गिर जाती है, एक आध माला करते हैं तब 2 बार तो हाथ से नीचे गिर जाती है। ये तो उल्टा बात लिखा है यार, उल्टा नहीं, यही सीधा, हमारा उल्टा हो रहा है, सीधा तो यही है। जो व्यक्ति स्नेह पूर्वक भगवान का नाम लेने का शिक्षण प्राप्त कर लिए, उनके हाथ से कभी माला नहीं गिरेगी। अच्छा वो प्रभुपाद जी ने जोली दिया, नहीं तो पता चल जाएगा स्नेह से 10 बार गिरता, और वही गिरा हुआ वहीं से उठा करके चालू करते, चाहे जैसे वो जैसे जैसे पूरा करना है ना भाई, है ना, जहाँ से गिरा वहीं उठा कर, अब कहीं से भी जल्दी पूरा हो जाता है, बहुत अच्छा है, जल्दी हो गया। जल्दी नहीं हो गया, आपने पकड़ लिया दूसरी जगह से और छूटा था दूसरी जगह में, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है। स्नेह पूर्वक नाम लेने के कारण क्या होता है, किंतु कथमपि सेवितम भगवान नाम सर्व सुखम जने, क्या हो टीका में लिख रहे, बोले किस प्रकार नाम लेने से उन समस्त सुख व्यक्ति को उत्पन्न होता है। देखो हरिनाम के रसिक, वो खाने में इंटरेस्ट नहीं है उनका जरा सा भी, और उसी हिंदी का विकास है, जीव का चस्का, और हम तो उनको पहले बता रहे हैं प्रसाद में क्या रखा है, आइसक्रीम है। हरिनाम की महिमा के लिए आए या आइसक्रीम पूछ रहे हैं। तो जीवन किसने आया कि नहीं, आइसक्रीम मिलेगा। हम लोग जो ये प्रवचन सुनते, भगवद गीता व भागवतम जो कुछ भी है, वो हरिनाम में प्रीति उत्पन्न करने के लिए हम लोग ये सब मेहनत करते हैं। अब आगे वर्णन है, मेरे पास समय बहुत कम दिया नहीं, बड़ी फास्ट चालू है। वो कहते हैं एक कस्मिन इति, इसलिए श्लोक है, एक इंद्री के ऊपर उत्पन्न होकर के निजे स्वकीय अपने उन मधुरता मधुरिमा के कारण, स्वकीय माने उन नाम में इतनी मधुरिमा है, तो अपनी मधुरिमा के कारण स्वाभाविक मधुरई कहते हैं, उनका स्वभाव है कि नाम इतना मधुर है ना, तो इन मधुरता के कारण कहते रस्य सुख विशेष सर्वाणी आप्लावती निद्राम संयोजन, कहते वो नाम अपने उन रस के कारण समस्त इंद्रियों में ये रस को उड़ेल देता है। जीव के ऊपर उत्पन्न होता है, लेकिन जीव का तो दूसरा विभाग है, उनमें अनासक्त करा देता है, और केवल नाम में तो बोले कान, अरे बोले मुंह तो कान में जाता है, तब तो हो तुंडे तांडव निरति विधुनुते मुख में जैसे नाम उत्पन्न होता है, हजारों मुख की स्प्रिया उत्पन्न होती है, और जब वो कान में जाता है नाम, तो करोड़ों कान की स्प्रिया उत्पन्न होकर के जब वो हृदय में जाता है, समस्त इंद्रियों को ठप कर देता है, अपने अपने उन ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषयों से निकाल करके आकृष्ट करके वो नाम में चली जाती है समस्त इंद्रियां। आंख वो भगवान को देखना लगती है, नाम में जो प्रीति हो गई, हमारा काम बन गया। कहने का अर्थ ये है, मतलब नाम में प्रीति होने से प्रेम थोड़ी मिलेगा, क्योंकि नाम तो साधन है, साध्य वस्तु तो प्रेम है। और आप बोल रहे हैं अरे यार नाम मिले तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं बोलते सब कुछ, क्योंकि मुख्य वागेंद्रिय तस्य उदय स्वपर हर्षद, सबसे पहले कहते हैं कि वाक इंद्रिय मुख्य है, 2 डिपार्टमेंट है, 2 विभाग उनके पास है ना, तो कर्मेंद्रिय वाणी के द्वारा, वाणी वहीं से उत्पन्न होती है, और वो आस्वाद टेस्ट लेती है, तो 2 विभाग है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2। उसी प्रकार जनेंद्रिय देखो है ना,
एक लाइन में होने के कारण गिनाने पड़े। उसी प्रकार जनेंद्रिय, वो दो विभाग है। कैसे? उनके पास दो विभाग नहीं होते हुए, एक तो स्पर्श का सुख देते हैं, उनके बाद में एक बहुत बड़ा दुख उत्पन्न करते हैं बच्चे के रूप में। जितना व्यक्ति इसको कंट्रोल करेगा उतना नाम का आस्वादन आएगा। सिद्धांत है, अद्भुत सिद्धांत। हाँ। जितना कंट्रोल होगा उतनी जीवा के ऊपर वो नाम प्रस्फुटित होगा अपने स्वरूप के साथ। परमानंदमय उनका स्वरूप है, उन स्वरूप के साथ वो प्रकटित होगा। कहते मुख्य भागेंद्रिय, तो मुख्य वाणी जीवा जो इंद्रिय है तो उदित तो होता है जब तो स्व पर हर्षद, वो अपने को तो अत्यंत हर्ष में डाल देता है। और लू कितना लू, बोले सतत चालू रखू। तो स्वयं तो अत्यंत हर्ष उत्पन्न होता है, लेकिन उनको श्रवण करने वाले दूसरे व्यक्ति है ना, उनको भी परमानंद में मग्न करता है प्रेम नाम। और हम लोग क्या करते हैं, माला लेते हुए, जबकि लेते हुए जम्बाई बम्बाई लेते हैं। तो जम्बाई आता ना तो दूसरा को भी चेप है, गुजराती में चेप के ने ये बीजान बगाऊ आवे आवे ना आवे, वो आएगा ही आएगा जम्बाई। क्यों? क्योंकि एक लेगा दूसरा चालू हो जाएगा। जैसे आनंद आ रहा है वहां। वो कहते प्रभु ध्यान तो अभिशात संकीर्तनम वरम। इसी कहते प्रभु का ध्यान करने से संकीर्तन श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान में व्यक्ति क्या ध्यान कर रहा है, वो सो रहा है कि क्या कर रहा है, वो तो नाक बोलता तो पता चलता है कि ध्यान क्या है, नहीं चला। इसे संकीर्तन श्रेष्ठ है। नाम संकीर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है। लंबा पटपट है, नहीं जाऊंगा। नाम कीर्तन प्रोक्त कृष्ण से प्रेम संपत्ति। वो कहते हैं प्रकृष्ट रूपेण अर्थात उच्च शब्द से सारे शास्त्र बता रहे कि नाम संकीर्तन कृष्ण से प्रेम संपत्ति। हमारे लिए उन कृष्ण का प्रेम रूपी जो संपदा है वो हमारे लिए संपत्ति है। उस कृष्ण प्रेम को कहते हैं कि ये बलवान साधन, इसके लिए सबसे बलवान साधन कोई हो हमारी संपत्ति को प्राप्ति का उपाय रूप में, तो कहते बलिष्ठम साधन श्रेष्ठम परम आकर्षक मंत्र। सबसे बलवान साधन शास्त्रों में और सबसे श्रेष्ठ साधन और सबसे सुंदर, उसमें कोई कष्ट नहीं है। उच्चारण करने में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। व्यक्ति जमाने में होता है तभी गाता है, गाने में कोई कष्ट होता है नहीं, तो रोना पड़ता है। तो जब सुखी होता है व्यक्ति तब गान करता है, तो अत्यंत आनंद पूर्वक उनको वो लिया जाता है। इसलिए कहते हैं वो सबसे बलवान साधन है। क्यों? बोले परमाकर्षक मंत्रवत। वेदों में उपनिषदों में कुछ मंत्र हैं, उस मंत्रों के द्वारा बिच्छू उतर जाता है, सर्प उतर जाता है ना, और किसी भूत प्रेत को साधित मंत्र करा करके देता है। बोले इसी प्रकार ये महामंत्र जो है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक ऐसा बलवान साधन है व्यक्ति के पास, वो श्री कृष्ण को मंत्रवत आकर्षित करता है। ये हरिनाम संकीर्तन। अब देखिए इसका भी पर्वत लंबा है, लेकिन एक श्लोक तो मैं गा दूं, एक श्लोक तो कह दूंगा। एक कहते हैं कि सुनो सुभद्रानी रतांग पानी जन्मानी कर्मानी चियानी लोक गीतानी नामानी तदर्थकानी गायनी मिलत जो विचलित असंग। भागवतम को कोट करके अपनी बात को सत्य बता रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये प्रेम संपदा उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति के चित्त में परम बलवान और सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुंदर साधन है। सुंदरता उसमें उसके विषय में है कि वो आसानी के साथ किया जा सकता है ये साधन, है ना। इसे कहते हैं कि उन रतांग पाणी भगवान के उन नाना प्रकार के उन दिव्य शरीरों के द्वारा किया गया कर्म है, और कर्म के अनुसार उनका नाम होता है। जैसे गिरिवरधारी
क्योंकि भगवान ने गिरिराज उदाहरण किया था। ऐसे अनेक नाम है, क्या बोले, लोके यानी गीतानी नामानी, कहते इस संसार में इन नाम का ख्याति है कि नहीं। ठाकुर जी का अनेक नाम है, अनेक नाम विख्यात है, जैसे गिरिराज है, ऐसे क्या क्या भगवान के जो कर्म के अनुसार, नंदन नंदन, यशोदा नंदन, ये बहुत अनेक अनेक प्रकार के नाम है। कहते तद अर्थकानी गायन विलज्जो, जो व्यक्ति उनका लज्जा छोड़ करके संकीर्तन करता है तो कहते विचरित असंग, वो एकदम इस संसार में मुक्त होकर के विचरण कर सकता है। सबसे पहले देखो एकादश स्कंद में ये बोला गया कि व्यक्ति को सर्वत्र क्या करना चाहिए, अनासक्ति शिक्षित, नाम जप करने वालों को अनासक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नाम अनासक्त कर देगा, है ना, समस्त इंद्रियों से ऊपर उठा देगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ऊपर उठा करके अप्राकृत वस्तु श्री भगवान में आसक्त कर देगा। आसानी से व्यक्ति छोड़ सकता है। बाकी यह सब छोड़ना बहुत भारी काम है, भारी काम ये नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छोड़ सकते, बड़ी बड़ी तपस्या उठा करके। और वहीं पर एक छोटा सा जीव अगर ठीक से हरिनाम संकीर्तन करे ना, तो सबसे पहले उनके चित्त में इतर अनासक्ति उत्पन्न हो जाएगा और हो जाएगा। साधु अपने जीवन में उनका आचरण करते हुए इनका प्रचार करने वाले साधु को अनुभव है कि कैसे वो पता भी नहीं चला कब छूट गया। बड़ी बड़ी बुरी आदतें, है ना, चाय पानी पीते थे ना आप लोग, बंद हो गया कि नहीं? हो गया। नाम लेने के कारण हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करके देखिए। अब मैंने करके देखा था, बीड़ी पीता था पहले, वो बीड़ी के कारण खांसी आता था, खराब था, जैसे पहली तारीख आता था मैं सोचा पहली तारीख से बंद, बस, और बंद करता था पहली तारीख से, फिर 1 2 3 4 5वें दिन तो पूरा बंडल चाहिए, पूरा कितना दबा करके रखे। और वहीं पर जैसे हरिनाम आया, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब तक उनकी महिमा हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हम स्नेह पूर्वक नहीं, है ना, तब तो हमारा उच्चारण ठीक से भी, मंत्र का उच्चारण भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए महिमा बहुत आवश्यक है। इसलिए नाम की महिमा प्रभु जी ने अच्छा राय दिया। एक दूसरा श्लोक है, बोल दो। वो कहते हाँ, इति उक्त्वा अपि प्रेम संपदा आविर्भावे अंतर, बोले तो ठीक है कि असंग हो गया, संसार से मुक्त हो गया, बहुत बड़ी बात है मुक्त होना आसक्तियों से, नाना प्रकार की आसक्ति हमारे चित्त में, लेकिन जैसे हरिनाम की आसक्ति आ गई तब ये कमाल होता है।